सिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि मैं मुजफ्फरपुर के पक्की सराय दो चौक अली बाजार चौक पे मैं उपस्थित हूँ, रोड में उपस्थित हूँ, जहाँ पे इनकी क्या कुछ मांगे हैं। काफी देर से आक्रोश दिख रहा है और ये लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? दोबारा कर रहे हैं? आइए, हम लोग कई बार लगातार आपको चलता आ रहा है। हाँ, तो आज के भी जब तक बेईमानी होती रहेगी हम लोग करते रहे। ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, करीब करीब मुजफ्फरपुर में 32 शिया वक्फ है और सब में करीब करीब घोटाला है। जो डीड में लिखा हुआ है, जो कुछ डीड में लिखा हुआ है जमीन के बारे में, सब में से जमीन गायब है। सब में से जमीन जो है वो गायब है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये खुदाजी बेगम वक्फ का एक इमामबाड़ा था, जहाँ 150 साल से मजलिस हो रही थी। इन लोगों ने ध्वस्त करके गिरा के बिल्डर को दे दिया है और जनता में बहुत आक्रोश है। ये आम तौर पे हो रहा है। जो धर्म की जमीन है, गरीबों की फलाह की जमीन है, भूमाफिया के साथ मिलकर मुतवल्ली शिया वक्फ बोर्ड और खुद प्रशासन केस में डालते हैं ताकि लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। हमारे ऊपर 52-53 केस है। हाँ, आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, बार बार केस नहीं, वो तो होगा जब अंग्रेज जैसे अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तानियों को बार बार मार पीट रहे थे, मुकदमा कर रहे थे। ये सब अंग्रेज के लुटेरे हैं, जो अंग्रेज लूट के बाहर ले जा रहा था, ये लूट के यहाँ खा रहे हैं। जब हम इंसान हैं, जब हम हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जुल्म होगा, हम लोग लड़ेंगे। ये अफगानिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं, इसराइल नहीं है। और आपके ऊपर आपको रिजल्ट ये मिल रहा है कि थोड़ा स्लो हुआ है मामला। पहले जिस तरह धड़ल्ले से बिक रहा था कि मुजफ्फरपुर में 1000 बीघा जमीन थी, अभी घट के 20 बीघा रह गई है। ठीक है कि नहीं? धड़ल्ले से बिका 980 बीघा बिक गई। अभी जो 20 बची हुई थी, जब 15 साल से हम ये कर रहे हैं, तो कम से कम अभी जो है 2 ही बीघा बिकी है, 3 बीघा कब्जा हुई है। कम से कम स्लो हुआ है मामला। अगर पहले से लोग ऐसा खड़े होते रहते जैसे ये जनता खड़ी है कमजोर, तो ये नहीं होता। नहीं, रोजगार तो गांधी मैदान में मॉल बना दीजिए। गांधी मैदान में क्यों नहीं बनाते? चक्कर में क्यों नहीं बनाते? हर जमीन, हम कहना चाह रहे हैं, जो चीज जमीन जिस चीज के लिए फिक्स की गई है, धर्म की जमीन है, ये मंदिर की है, ये मस्जिद की है, ये इमामबाड़े की है, ये दरगाह की है, ये मॉल की है, जो चीज जिसके लिए डीड में लिखी जाती है वही हो सकता है। ये कानून है हमारा हिंदुस्तान का, ये संविधान है हमारा। हमको किसी के लिए बनाना है, फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए, हम किसी दूसरे का मकान में नहीं बना देंगे जाके। जो उसके लिए है, सरकार की जमीन अपने नाम पे कब्जा और कर रहे हैं लोग। आपको हम बता दें, ये कागज फाड़ा गया, अभी कहाँ रखा था हमने वो कागज। हमारी यही मांग है कि ये देखिए, ये खाता खसरा क्लियर है। देखिए ये 35, 27, 28, 29 ये कागज गायब है, और ऐसे बहुत सा खतियान अंचल से गायब है, वक्फ बोर्ड से गायब है। ये जब देखिए 35, 27, 35, 28, 35, 29, 36, 58 ये कागज फाड़ के फेंक दिया जाता है। देखिए, और खतियान हम आपको सब व्हाट्सएप पे भेज देंगे, फाड़ दिए जाते हैं। हाँ, अंचल से फटे हुए हैं, वक्फ बोर्ड से फटे हैं। हम पूछते हैं, कहते हैं नष्ट है। अंचल से पूछते हैं, नष्ट है। रिकॉर्ड रूम से नष्ट है। कमरा महल्ला मोहम्मद तकी खान के वक्त की जमीन 4 बीघा अंचल में, बिल्कुल प्रूफ, कागज पूरा हम देते रहे हैं। ये तो बहुत से ऑफिसर अच्छे हैं, जब आते कुछ करते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है। 3 बार हमारे लिए अभी ऑर्डर फेवर में हो रहा है, 3 बार जस्ट ट्रांसफर का, जिस दिन ऑर्डर होता है जस्ट ट्रांसफर हो जाता है। ये कैसे? देखिए, अगर ऐसा होने लगेगा, अच्छे लोग हैं, हमें आस्था है, हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे और मरेंगे, और हमारे पूर्वज लड़े हमारे। लेकिन ये काम अंग्रेजों के छिचोड़े वाला काम यहाँ नहीं होने देंगे। इसे हम इजराइल और सीरिया नहीं बनने देंगे। आखिर में कुछ नहीं होगा। देखिए, हम आगे, देखिए, अपनी नजरों के सामने गलत नहीं होने देंगे। चाहे हम भूख हड़ताल करके बिल्कुल कानून के दायरे में जो कर सकते हैं करें। नजरों के सामने अगर गलत हो रहा है, तो फिर ना हमारी नमाज कबूल है, ना मजलिस कबूल है कि नहीं? इमामबाड़ा यानी इमाम से जुड़ा, इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ, जब ये दशहरा चल रहा है, जैसे रावण के लिए के खिलाफ आप लोग हैं, वैसे इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ जान दे दी। इमामबाड़ा इमाम हुसैन से जुड़ा है, हम भी जान दे देंगे। कानून के दायरे में जो कुछ हम कर सकते हैं, चाहे हमारी जान चली जाए, क्योंकि जब केस हो रहा है तो सुपारी भी हुई है, 2 बार सुपारी हुई है। और उसके बाद ही अखबार में टॉप 2013 में जितने भूमाफिया हमें मार देते, अभी कौन सी बड़ी बात है किसी को मार देना? आप ये बताइए कि आपकी सुपारी जो आपको ये इसको कैसे आपको क्या बोलना क्या चाहते हैं? मान लीजिए कि मारने वाले मारने की धमकी दे रहे हैं, डिफरेंट
एक दो बार शुरू में फोन किया, 2014 में 13-14 में फोन किया था, जिसके सुपारी देने वाले आए भी थे और उनको यहाँ से भगाया भी गया। क्या हुआ, अखबार में आया था, हमको बुलाया गया, डीएम साहब ने सिक्योरिटी देने की बात की, हमने सिक्योरिटी नहीं लिया। हम ले लेंगे फिर जनता का क्या होगा। ये 2013 की बात है। प्रभात खबर में ये आया था और कई अखबार में था, हमें उसकी कटिंग भी हमारे पास होगी। हम ये चाहते हैं कि जो जमीन जिस नाम पे है, फंड डाइवर्ट करना कानूनन जुर्म है। फ्लड के लिए फंड आया है तो वो जो है वो कहीं और खर्च नहीं होगा, रोड के लिए फंड है वो कहीं और खर्च होगा। हिंदुस्तान में ट्रांसफर करना फंड को, जो जमीन जिस नाम पे थी उसी पे रहेगी। मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, इमामबाड़े के नाम पे। मॉल बनाना है, सरकारी जमीन पे जो कब्जा किया उसे सरकारी जमीन लीजिए, उस पर मॉल बनवाइए। गांधी मैदान में मॉल नहीं बनता, रैली की जमीन है ये, इमामबाड़ी की जमीन है ये, मजलिस की जमीन है ये, नमाज की जमीन है ये, पूजा की जमीन है, बिल्डर उसी पे क्यों ना रखे हुआ है। फिर धरना देंगे, हिंदुस्तान के कानून के दायरे में धरना, यहाँ तक के भूख हड़ताल, और जहां तक कानून इजाजत देगा हम देंगे। ये जनता, गरीब जनता अपना काम छोड़ के आई है, ये बेईमान हर मिनट बेच बेच के करोड़ों कमा रहे हैं और ये लोग अपना काम छोड़ के आए हैं। अब इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आजादी का हमें फायदा क्या मिला। आजादी का फायदा है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो जान दी, गांधी जी ने जो कुर्बानी दी, ये हिंदुस्तान फिर भी जो जिसको करना है कर ले। हिंदुस्तान गांधी जी का था और गांधी जी का रहेगा। जिसको जो नाटक करना है अपने बड़े बड़े बेईमानों के लिए, चाहे उसे पैसा स्विस बैंक में भेजना हो, चाहे वो बिहार में अभी 10,000 बीघा जमीन 1 रुपए लीज पे दे दी गई। ये कहीं की ईमानदारी है? 10,000 बीघा जमीन 1 रुपए की लीज पे दे दी गई, हम लोग डूब के मर जाए। मतलब आप यही बोल रहे हैं कि आगे बस हिंदुस्तान के सारी कुर्बानी हम देने को तैयार है, जो हमें हिंदुस्तान के कानून में है, और जिनको जितनी धमकी देना है, जितना केस करना है कर ले, हम कोई डर नहीं। ये धरना अली मिर्जा रोड, कर्रार साहब की मस्जिद के सामने पक्की सराय पे हम कर रहे हैं। इसके बाद हम धरना देंगे बैरिया चौराहे पे, वो इसलिए कि वहां 800 बेड सुहेल प्रधान सचिव क्या हुए, जो भी हुए सुहेल साहब, अफजल अब्बास, ये सब मिलकर 800 गरीबों का बेड दूसरे को दे रहे हैं, जबकि ये सिर्फ एक समुदाय के लिए था जो कानून में लिखा हुआ है। क्योंकि डरा धमका के 8 बीघा जमीन पर कब्जा किया, पहले कहा था 1 बीघा लगेगा 8 पे कब्जा कर लिया। चलिए ईश्वर आप लोग। सैयद मोहम्मद काजिम, इमाम जुमा, मुजफ्फरपुर। जी सर, तो देखिए पक्की सराय चौक में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पे क्या कुछ यहाँ मौला जी ने कहा, बताया इन्होंने। जमीन को लेकर आप लोग काफी दिख रही है और इतनी सारी तस्वीरों जो देख रहे हैं, लोगों का जो तांता लगा हुआ भीड़ लगा हुआ है, वो भीड़ आप देख सकते हैं पक्की सराय चौक की है। तो बस इतना ही के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ। निशा सिंह, धन्यवाद।